तो बेचारा उसी में घुट जाएगा, नहीं घुट जाएगा। ऐसे ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम अपने प्रभु को समझ नहीं पाते तब तक हमें लगता है कि भगवान अब नाराज है, हमें दुख दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मंगल भवन भगवान की ताकत नहीं है कि वो हमें दुख दे दे। अरे जिसने जहर लगाकर अपने स्तनों में छठी के दिन अत्यंत सुकुमार बाल गोविंद को मारने गई, उसको वो पद दिया जो यशोदा मैया को। ऐसे कृपालु भगवान हमसे क्यों नाराज हो जाएंगे? हमने भगवान का क्या बिगाड़ा? जो भगवान का बिगाड़ने गए उनको तो परम पद दे दिया, और हम तो जैसे बनता रामकृष्ण भजते हैं, फिर हमको कष्ट क्यों देंगे? हमारा कोई पाप कर्म से जो शरीर का निर्माण हुआ है, जो बाण छूट गया है प्यारे, वो तो लगेगा। शरीर निर्माण के समय जो जो प्रारब्ध रख दिया गया वो भोगना बड़ा बड़े बड़े सिद्धों को। मतलब आप लोग तो संसार में हैं, वर्तमान में भी पाप होते हैं, लेकिन साधु महात्मा जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, बड़े सिद्ध महा, पर गले पे कैंसर था, पूर्व का प्रारब्ध है, अब बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। उस समय भगवान की कृपा है, उसे तौला नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान बड़े कृपालु हैं, वो कभी किसी का मंगल नहीं करते। हमारे कर्म जो जिनसे हमारा शरीर बना है उनको भोगना पड़ेगा, कोई भी हो। देखो कर्म बिगड़ गया दशरथ जी महाराज का, शब्द बेधी बाण मारा और श्रवण कुमार की छाती पे लगा, वो समझे मृग गए। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं वैसे आप मरोगे। तो भगवान पुत्र बने जरूर, लेकिन इस बात को नहीं काटा भगवान ने, वैसे ही मरे, पुत्र वियोग में नहीं मरे। तो सोचो भगवान के पिता को भोगना पड़ा अपना कर्म, तो हम लोग तो क्या चीज है उनके सामने। तो अपने दुख सुख को भोग लो और खूब नाम जप करते हुए भगवान की कृपा मनाते हुए संसार से मुक्त हो जाओ। ये तो है बुद्धिमानी। अब दुख पड़े और श्रद्धा कर लो, भगवान को छोड़ लो, तो उनसे उनको कोई फर्क पड़ने वाला है? हमारा को फर्क पड़ जाएगा, हम दुर्गति को चले जाएंगे। क्योंकि मानव देह केवल भजन करके भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर भगवान ना मिले तो फिर जो दुर्गति होती, सुअर कुत्ता क्या क्या, बड़ा त्राहिमाम मचता है। जीवों के ऐसे पैर बांध दिए, नीचे आग लगा दी, जिंदा जीव घूम रहे हैं। मान लो जैसे सूकर है या बकरी है या ऐसे जी, वो हम ही आप तो हैं। घंटों में प्राण निकलते हैं, घंटों में आग के नीचे धीरे 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 जलो तलच रहे। अब उनको मजा आ रहा है कि बढ़िया पकेगा, अभी खाएंगे। वो कौन है? हम ही आप हैं। कर्म बिगड़ गए, अब वो जीव बने, सोचो कितना कष्ट है। दूसरा जीव जंगल, जैसे जंगल में होता है ना, जंगलों में जो अब जंगल, अब उसमें जो जैसे हाइना है और वो किसी एक भैंस को गिरा लिया, अब पीछे से खाना शुरू किया, घंटों उसको मतलब मरने की वो जो क्लेश, थोड़ी देर चित्त, जो हम लोग चित्त जोड़ते हैं, जैसे कोई घटना हुई ना तो उसमें चित्त जोड़ते हैं कि उसको कैसा कष्ट हुआ होगा, तो त्राहिमाम मच जाता, अरे इतना भयानक कष्ट उस जीव को। हम ही आप हैं, हम ही आप सुअर कुत्ता बनेंगे, हम ही आप कीड़ा मकोड़ा बनेंगे। अगर भजन नहीं कर पाए तो हम बिगड़ जाएंगे। ये मानव देह ज्यादा दिन के लिए नहीं, सबको ही जानता है। कभी किसी भी क्षण, जैसे डाल से पत्ता टूट गया अब दोबारा नहीं लगेगा, पानी का बुलबुला फूट गया अब दोबारा नहीं बनेगा, अंजुलि का जल कितना भी समेट के रखो टिकेगा नहीं, निकल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु प्रतिपल जा रही। दुख सुख को भोग लो, उस पे उबो मत। सुख मिले तो अभिमान मत करो, दुख मिले तो सिकुड़ो मत। राधा 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 क्रॉस करो। ये दुख सुख ऐसे चलते रहेंगे, पूरी जिंदगी चलते रहेंगे। जैसे दिन रात ऐसे दुख सुख, सबका एक समान नहीं होता, सबका एक समान दिन नहीं जाता। आज कोई रो रहा है इसी क्षण तो कोई बहुत आनंदित है, कोई मर रहा है इसी क्षण तो किसी का जन्म हो रहा है। ये संसार की लीलाएं हो रही, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। कोई मिल रहा है, कोई बिछुड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है। ये सब लीलाएं मायाकृत हैं और इनको भजन के द्वारा रोका नहीं जा सकता। कोई सोचे कि मैं भजन करूंगा और अपने परिवार को सुरक्षित रख लूंगा, ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ। भगवान भी अवतरित हुए ना, तो पर भगवान का भी परिवार सामने ही मरा है। भगवान श्री कृष्ण श्री चरण चढ़ाए ऐसे पड़े और सामने काट मार हो रही, पूरे करोड़ों यदुवंशी सब ऐसे साथ लेके सरयू में भगवान। तो ये लीलाएं तो यहाँ होगी हम लोगों की। हम भजन बल से चाहे कि मरे ना, तो ऐसा नहीं, मरना पड़ेगा, लेकिन हम सदगति को प्राप्त होंगे अगर भजन कर रहे हैं। ये दुर्गति नीच योनियों को प्राप्त नहीं होंगे, मरना तो पड़ेगा।
भोगना तो पड़ेगा दोनों को, पापी को भी पुण्यात्मा को, महात्मा को, कोई भी हो। हाँ, एक भोग भोग करके भगवान के पास जाएगा, एक भोग भोग कर नरक जाएगा, फिर भोगों में फंसेगा। अगर नई खेती तुम्हारी अच्छी है, भजन की है, तो तुम्हारा ये जन्म आखिरी जन्म है, तो संभाल लो भजन के बल से। और भगवान को अगर कोसो, भगवान से द्वेष कर लो, भगवान की सत्ता ना मानो, तो फिर मनमानी आचरण होने लगेंगे, फिर हम गिर जाएंगे। हम किसके सहारे तर पाएंगे? संसार से। बड़ा भयावह संसार है, यहाँ कौन अपना है? ये स्वार्थ खत्म हो जाए तो कोई नहीं पूछेगा। ये प्यार जानते हो किसका होता है? स्वार्थ का प्यार होता है। अच्छा, चाहे जितनी प्राण प्यारी पत्नी हो, उसका रूप बिगड़ जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, फिर तुम बराबर प्यार करके दिखाओ। वो स्वार्थ लायक ना हो, फिर प्यार करके दिख। यहाँ सब नाटक प्यार का चल रहा है। जो माता अपने गर्भ में बच्चे को रखी, पालन पोषण किया, वही बच्चा सयाना हुआ, जब वो चारपाई पे हगने लगी तब उसके डंडा चलाते, थप्पड़ चलाते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, स्टेशनों में छोड़े आते हैं। ये पता नहीं कि वही माँ है जिसने अपने खून को दूध बनाकर तुम्हें पिलाया, जिसने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने यहाँ सब स्वार्थ का धंधा चलता है। कोई विशेष भक्त, कोई विशेष बुद्धिमान अपने माता पिता की सेवा करता होगा। जिस तरह माँ ने बालक की सेवा की, वैसे माँ की सेवा कोई विशेष धर्मात्मा बालक करता होगा। नहीं तो आज का क्या समाज बन रहा है। तो हमें लगता है कि अब हमारा दूसरा जन्म ना हो, ऐसा भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे और कलिकाल बढ़ेगा। अभी तो 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर कुछ हुआ है, और बढ़ेगा, बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्या समझते हो? जैसे पीछे आतंक का शासन रहा, ऐसे आगे आतंक का शासन होगा। अभी तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया समय चल रहा है। आगे बहुत खतरनाक समय आने वाला। भाव भ्रष्टाचार सब संसार, जो शास्त्र में लिखा है वैसे ही होता है। कलयुग के प्रारंभ से ही वर्ण मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाएगी। देख लो आप, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, कलयुग के प्रारंभ से ही जहां वो बढ़ना शुरू करेगा, पिता अपनी बेटी के प्रति गलत भावना रखने लगेगा। ऐसे सुनने को मिलने लगे हैं कि अमुक पिता ने अपनी बेटी से ऐसी गंदी हरकत की। पुत्र अपने माता पिता को पीटेगा, अपमानित करेगा, घर से निकाल देगा, सुनने को मिल रहा है। पतिव्रता का भाव ही नहीं रह जाएगा। कई पुरुषों से संबंध बनाना तो पहले ही हो रहा है। ये जो फ्रेंड भाव चले हैं, क्या है? बच्चा बच्ची सब अपने धर्म से बिगड़ रहे हैं। अब ये जब आगे चलकर ब्याह करेंगे तो इस धर्म से रह पाएंगे, इनकी वृत्ति रह पाएगी। ये बहुत, अभी भजन कर लो। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो कभी किसी को दुख नहीं देते। हमारा कोई कर्म होता है जो हमको दुख देता है, हमको उस समय भी भगवत भजन करना चाहिए। दुख में हमारे को प्रभु का कृपा प्रसाद मिलता है, सुख में भगवान का दुलार मिलता है। दोनों में हमारे लाभ है। हमारे भगवान जैसे सूर्य भगवान से कभी अंधकार नहीं मिल सकता, क्योंकि जहाँ वो होंगे प्रकाश होगा। ऐसे मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान से किसी का अमंगल नहीं हो सकता। जो भगवान से लड़ने आए, भगवान को मारने की कोशिश की, भगवान ने उनको मुनि वांछित परम पद दिया। ऐसे कृपालु भगवान, हमारा क्या बैर है? हमें क्यों दुख देंगे? हमारे कोई कर्म है नहीं। अब जैसे सरकारी आदमी आता है, पीटता है, बंदी बनाता है, न्यायाधीश हमको सजा देता है, जाओ आजीवन कैद, इनका हमसे दुश्मनी है क्या? नहीं, हमारे आचरण बिगड़ गए। कहे हमने निर्दोष है, तो कोई पूर्व का पाप ऐसा है जिसका दंड नहीं मिला, वो तुम्हें फंसा दिया, तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्म को भोगना पड़ता है। कई ऐसे पाप हैं जो ओपन नहीं हुए, अब वो दबे हैं। अब वो ऐसी जगह फंसाएंगे जहाँ तुम निर्दोष हो, तब तुम कहोगे मैं भगवान को साक्षी करके कहता हूँ निर्दोष हूँ। लेकिन बात सही तुम कह रहे हो, पर तुम्हारा वो कर्म जिसे कोई नहीं जानता, वो आकर तुम्हें फंसा दिया, दंड दे दिया। इसीलिए अवश्य में भोक्तव्य। भगवान पर दोष मत दो। तो लौट के देखो तुम पीछे अपने जीवन में, कई ऐसे पाप हैं जिनको तुम जानते हुए किए हो, उसका दंड नहीं मिला। कई ऐसी माताएं बहनें कई गर्भपात किए हुए हैं, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या महापाप, और कोई प्रायश्चित नहीं। और वो जब रंग लाएगा तब कहोगे भगवान बड़ा दयी है। निर्दयी तू अपने स्वभाव को नहीं देखा? तेरे आंगन में खेलते हुए बच्चे को कोई थप्पड़ मार जाए तो बर्दाश्त नहीं करेगी, और तेरे गर्भ में पल रहे बालक का तूने नाश करवा दिया, तो तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा पाप किया। इसलिए सावधान। भगवान हमें कभी दुख नहीं दे सकते, हमारे कर्म ही हमको दुख देते। किसका प्रश्न था? तो हम इस बात पे आप राजी है ना? हमारे भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, पक्का।
ये हम अपने हृदय की बात, शास्त्रों की बात और संतों की बात कह रहे हैं। बहुत कृपालु, आप जान ही नहीं सकते, बहुत कृपालु भगवान है। 9 साल लगा हमें उसे पार करने के लिए। मयूर जी, महाराष्ट्र